Sir, Indore is consistently doing good work. At least आपके स्वच्छता सर्वे में they are always number one. हालांकि I have my different opinions in that. मैंने भी बहुत इंदौर टूर किया है, but with all due respect they are winning it and they are winning it consistently. ऐसा वो क्या कर रहे हैं जो वडोदरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नहीं कर पा रही या जो हमारा शहर नहीं कर पा रहा है? Obviously there would be some kind of logic behind it. That's the reason they are winning. There are two aspects. I personally, मैंने तो देखा नहीं है, but मैंने सुना है कि वहाँ पे heavy penalties, heavy fine systems है. So even public भी वहाँ पे बहुत सपोर्ट करती है कि अगर कोई गंदगी करता है, अभी पब्लिक उसको रोकती है, पब्लिक फोटो लेके सैनिटरी स्टाफ को इंटीमेट करती है कि भाई इसको पेनल्टी लो. सो आई थिंक वहाँ पे स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट एंड पेनल्टी ड्राइव्स बहुत हैवी है, इसीलिए वो सस्टेन कर पा रहे हैं. रीचिंग नंबर 1 पोजीशन इज नॉट डिफिकल्ट, उसको सस्टेन करना इज डिफिकल्ट. आई शुड गिव इट टू इंदौर दैट दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब. सो प्रॉबेबली वडोदरा लास्ट एक बार 7वें नंबर पे आया था 2016-17 के आसपास. लास्ट ईयर वी वर 18. सो प्रॉबेबली सम वर्क हैज़ बीन डन. हमारी इच्छा है कि इस बार आगे बढ़े, बट रैंकिंग से ज़्यादा एक सिविक मोमेंटम बने, सिविक सेंस बने. उसके लिए आई थिंक नंबर 1 इज़ यहाँ पे जो है स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ लॉ. सेकंड इज़ हैवी पेनल्टीज ऑन पीपल हु आर वायलेटिंग इट. एंड थर्ड इज़ ब्रिंगिंग अ पीपल्स मोमेंटम इन द क्लीनलीनेस ड्राइव जो अभी महानगर पालिका की टीम कर रही है. आने वाले दिन में हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इन्वॉल्व करना चाहेंगे, उनको भी सफाई अभियान में जुड़ना चाहेंगे. उससे एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को मैसेज जाएगा. एंड अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होना चाहिए. जो गंदगी कर रहा है उस एरिया का जो बंदा है, अभी आप देख सकते हैं कि LED बोर्ड्स में भी उनका कभी फोटोज निकल जाती है. तो इट इज़ बेसिकली नेमिंग एंड शेमिंग. इट्स अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी. बट शायद बड़ौदा जहाँ पे नहीं कर पाया और इंदौर ने कर पाया इस कंसिस्टेंसी ऑफ पेनल्टीज, कंसिस्टेंसी ऑफ स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट. एंड आई ऑल्सो फील दैट उनका IC एक्टिविटीज़ का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है. आई एम टोल्ड उनकी सैनिटरी इंस्पेक्टर सोसाइटीज़ में जाके एक्सप्लेन करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण के व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. आई थिंक वी नीड टू इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी मैन पावर. वी नीड टू डू मच मोर IC एक्टिविटी एंड थर्डली स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ. तभी ये आगे बढ़ पाएंगे. एंड आई थिंक वी आर वर्किंग ऑन दैट ट्रैक. लेट्स होप दिस टाइम वी विल बी एबल टू परफॉर्म. The good thing is like with leaders like you, at least the plan is in plan. Like there is something in the pipeline which is happening. What is the current waste management program of VMC? Let's say that we are a city of 25 to 30 lakh citizens, and I don't know what is the workforce. How does the machinery work? Just give me a brief. We have say about 12,000 odd staff in the solid waste department. उसमें परमानेंट भी है, फिर इसके अलावा कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम्स भी है. बहुत सालों से डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम वाज नॉट दैट ग्रेट. अभी वी हैव अ वेरी गुड डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम विच इज़ द सेम एज इंदौर. तो अभी हमारे 4 जोन्स में इम्प्लीमेंट हो गया. 4th जोन में अभी बहुत शॉर्टली इम्प्लीमेंट होने वाला है. सो डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम कलेक्ट्स द वेस्ट फ्रॉम डोर टू डोर and takes it to the transfers refuse station. Transfers refuse station में it gets packed into a bigger vehicles. फिर वहाँ से डंप साइट में जाता है. तो देर इज़ ऑल्सो रिफ्यूज ट्रॉमल मशीन्स ऑल्सो कीप वर्किंग. सो वहाँ पे लेगेसी वेस्ट होता है, पुराना जो इतने सालों से डंप हुआ वेस्ट भी होता है, और डेली आने वाले वेस्ट भी होता है. दैट इज़ अबाउट 1,500 टन पर डे. सो वो पूरा सिटी का आता है. फिर उसको बाइफर्केशन किया जाता है. कोई कंपोस्ट में जाता है, कोई प्लास्टिक सेग्रीगेशन होता है, कोई ई वेस्ट को अलग सेग्रीगेट करता है, फिर वो मल्टीपल यूजेस के लिए बाहर निकल जाता है. वी ऑल्सो डू वेस्ट टू वंडर, जिसमें वेस्ट का प्लास्टिक निकाल के उसको मल्टीपल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है. जो वेट वेस्ट है वो बाद में कंपोस्टिंग के लिए चला जाता है. एंड व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू पुश इज़ द डिसेंट्रलाइज कंपोस्टिंग, जो वार्ड वाइज जोन वाइज ऑन द स्पॉट घर पे ही कंपोस्टिंग बन जाए. बहुत सारे एग्जांपल्स है जहाँ पे लोग घर पे ही डिजेस्टर लगा के उनकी गैस प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करके गैस कनेक्शंस करते हैं. बट दैट हैज़ टू इम्प्रूव. एवरी सोसाइटी हैज़ टू हैव देयर ओन डिसेंट्रलाइज कंपोस्टिंग सेंटर. अगर उसमें हम सक्सेसफुल हो गए तो वेट वेस्ट वहीं पे कंज्यूम हो जाएगा और ड्राई वेस्ट जाएगा अपने रिफ्यूज स्टेशन पे. बट इट टेक्स टाइम. अवेयरनेस लाना चाहिए, अवेयरनेस करना पड़ेगा. बट एज ऑफ नाउ जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो तो सिस्टम डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम इन प्रोफेशनली आ गया है. वी ऑल्सो बल्क वेस्ट जनरेटर, जैसे होटल्स है, कमर्शियल्स है, तो उनको भी हम वेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर्स में ले जाते हैं. Are we able to be a bit successful in terms of at least segregating the waste from wet? Segregation is the biggest challenge all over the country. So I would totally agree that हम 100% segregation नहीं कर पा रहे हैं, बट मेहनत वही रहेगा कि 100% segregation
certification पे जाएं. But as you know, there are strict solid waste management rules 2026 which are coming into force, जहाँ पे accountability is going to be fixed on everybody, including the elected side, the selected side. Everybody has to be on ground, society-wise उनकी responsibilities, उनकी data reporting, and I think the court is also coming very heavily on this. So see, every time it cannot be just enforcement, it cannot be danda. It has to be self-motivated also. So I think awareness creation will be one of the thing, and accountability of as a pack उसी से होगा. सेग्रीगेशन की जो बात हुई, इट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज टिल एवर. पहले ट्विन डस्टबिन का हुआ, अभी 5 डस्टबिन्स का भी कंसेप्ट आ रहा है, तो ई वेस्ट सेपरेशन हो गया. बट यू नो वी आर डूइंग. हमारा डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम जो अभी शुरू हुआ है, उसमें इवन टेम्पल वेस्ट के लिए अलग गाड़ी है, ई वेस्ट के लिए अलग गाड़ी है. वी हैव RRR सेंटर्स नाउ. अभी 4 RRR सेंटर्स, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल सेंटर्स 4 है. उसको हम हर एक वार्ड में भी, अभी जोन पे है, हम उसको वार्ड्स में भी ले जाना चाहते हैं. तो 19 वार्ड्स में वी विल हैव डिफरेंट सेंटर्स. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पब्लिक को, पुराना यूज्ड मटेरियल को देने के लिए उनके बहुत उत्साह है. सो वी आर प्लानिंग ऑन दैट वे. सो it is a time consuming thing. I have been here since the last 1 year, so it took me about 5-6 months on the Vishwamitra issue initially, floods से बचने के लिए क्या करना चाहिए. Then we started on the developmental projects, so been there for a year. So next 1 year, let us hope we'll be able to deliver what we have envisioned on the time. Talking about Vishwamitra sir, the biggest nightmare for Vadodara is July, August, September. ऐसा एक परसेप्शन होता है कि आधा घंटा अगर इस शहर में बारिश हो गया तो कोई ना कोई लोकेशन तो डूबने ही वाला है. एंड वी हैव सीन अ लॉट ऑफ लॉसेस आल्सो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज. क्या डिफरेंस हुआ है सर? लेट्स से दैट यू हैव कम हियर इन 2025, वी आर करंटली इन 2026. व्हाट इज द वन फंडामेंटल चेंज इन विश्वामित्री नदी का जो भी स्टोरेज है या व्हाटएवर इट इज, या हाउ आर वी गोइंग टू प्रिवेंट द फ्लड्स? ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है जो हर साल आएगा ही. What has changed? See, I joined last year in the month of April 15th, and the first challenge was with me was, to not have floods in Vishwamitri and in the city last year. 24 में floods हुआ था, उसमें बहुत नाराज़गी थी सिटी में. तो when I took up the challenge, initially 20 days का कुछ काम हो चुका था. There was a 100-day plan which was planned by the previous commissioner, and then 20 days का काम भी हो चुका था. The remaining 80 days was to be done by me and our team, of course. So उसमें हमने 700 cubic carrying capacity थी विश्वामित्री को, उसको 1100 में शिफ्ट किया, कन्वर्ट किया. वी इंक्रीज द कैरिंग कैपेसिटी बाय ड्रेजिंग, डीसिल्टिंग एंड रेजुविनेटिंग द विश्वामित्री रिवर ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ 24 किलोमीटर्स. तो बीएमसी की अपस्ट्रीम है जो डिस्ट्रिक्ट में आता है, और डाउनस्ट्रीम में भी डिस्ट्रिक्ट में आता है. बट वीएमसी लिमिट अगर वीएमसी विश्वामित्री में ऊपरवास कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, अपवर्ड जो वाटरशेड में अगर पानी ज़्यादा आ गया तो सिटी डूब जाता है. सो वी हैड टू रेगुलेट दैट वाटर फ्लो, वी हैड टू कंट्रोल दैट वाटर फ्लो. सो वी डिड दिस 100-day प्रोग्राम वेयर वी वाइडेंड द कैरिंग कैपेसिटी. तो पहले जो कालोगोड़ा ब्रिज में 25 वाज सपोज टू बी द डेंजर मार्क, तो इस बार हमने 24 तक भी ले गए तो कुछ इशू नहीं था, बिकॉज वी कुड हैव टेकन, बट इट नेवर वेंट अबाउट 23. तो टू एन एडेड एडवांटेज 24 के कंपैरिजन में ऊपरवास में इस बार 115%, मतलब 15% ज़्यादा पानी था 24 के कंपैरिजन में 25 में, बट स्टिल द फ्लड्स डिडंट हैपन. दैट इज़ बिकॉज विश्वामित्री वाइडन हुआ. उसके साथ साथ कैरिंग कैपेसिटी ऊपर आजवा रिजर्वायर की कैरिंग कैपेसिटी के साथ साथ अपर स्ट्रीम जो पावागढ़ से पानी आता है, हलोल से आता है, उसको स्टोर करने के लिए हमने प्रतापपुरा रिजर्वायर को भी ओपन अप किया. इस साल भी उसको और भी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं. सो इफ़ यू सी द फ्लड सिचुएशन जब सिटी में जब होता है, जब 33% कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम आजवा, बट रिमेनिंग 70% के आसपास अपस्ट्रीम वाटर है. तो आजवा को भी हमने इस बार 214 वाज द डेंजर मार्क, हम वी टुक इट टिल 213. तो मोस्ट ऑफ द पीपल सेड सर आप क्या कर रहे हैं, डैम ब्रेक हो सकता है एंड ऑल दैट, बट वी टुक दैट रिस्क एंड लकीली वी कुड इवैक्यूएट दैट वाटर. और बार बार प्रतापपुरा आजवा के बीच में वी यूज्ड टू शटल द वाटर. सो कभी प्रतापपुरा खोला तो आजवा बंद किया, कभी आजवा खोला तो प्रतापपुरा बंद किया. सो दैट वाज अ वे. There is a team of engineers who take care of all these things. Yes. So we managed it logically instead of just opening it up randomly and to make it like a function of opening it. We did not want to bring panic in the public, and whenever we opened the water, we did it in the night time so that city के public panic ना हो.
मेरे भी टाइम पे भी यही हुआ था कि आधा घंटे से ज़्यादा बारिश हुआ तो पब्लिक वेर इन पैनिक मोड, तो स्मार्ट सिटी सेंटर पे जाके मॉनिटरिंग एंड ऑल दैट हैपेंड. बट आई पर्सनली फील लास्ट टाइम लॉजिकल साइंटिफिक वाटर मैनेजमेंट के कारण हम इसको सेव कर पाए. बट द परमानेंट सोल्यूशन फॉर वडोदरा इज एन अपस्ट्रीम डिवर्जन कैनाल. दैट इज़ अबाउट 14 किलोमीटर डाइवर्जन कैनाल विच हम जब भी गवर्नमेंट पे बात करके उसको काम शुरू कर रहे हैं. एक GIDC का एक एरिया आ रहा है वेयर सम काइंड ऑफ हेल्प इज़ रिक्वायर्ड. बाकी कैनाल को उसको भी वाइड करने का काम अभी हम प्लानिंग शुरू कर रहे हैं. तो लॉन्ग टर्म प्लान है. तो ऊपर डाइवर्शन हो जाएगा तो परमानेंट सोल्यूशन फॉर वडोदरा हो जाएगा कि फ्लड्स नहीं आएगा. बट द सेकंड इशू इज द crocodiles which are in Vishwamitra. My next question is also on crocodiles. There are about 450 crocodiles there. So उनकी डेली पानी की रिक्वायरमेंट है. वो हम आजवा से जब भी खोलते हैं, प्रतापपुरा से खोलते हैं, उसमें आ जाता है. बिकॉज मिनी नदी, सूर्या नदी अलग मल्टीपल वी हैव. And we are also planning for an exclusive crocodile observation zone and a crocodile viewing zone for those crocodiles. So I personally मतलब ऐसे ब्रिज पे लोग 2 व्हीलर्स पार्क करके अभी crocodile नहीं देखेंगे. They'll have a better good viewing zone. आप लोग for example, I do not want to make comparisons, but Niagara जाते हैं तो एक जगह पे खड़े होके Niagara दिखता है. So we'll have a crocodile viewing zone where we are building an iconic crocodile kind of design bridge also. तो टिकटिंग होगा, पब्लिक अच्छे से जाके उनको देख सकते हैं. They could take good photographs. They can have some time. तो good planning is happening. I'm sir, when I came here in 2007 ना, तो मुझे लोग चिढ़ाते थे कि आशीष बारिश के टाइम पे बच के रहना कि जैसे कुत्ते घूमते हैं ना वैसे crocodile. मैं I said what nonsense, ऐसा थोड़ी ना होता होगा. But when I see those actual visuals, वो एक मीम कंटेंट बन जाता है कि यार मगरमच्छ एकदम आराम से शहर का राजा हो ऐसा आराम से घूम रहा है. बट वाई आर वी नॉट एबल टू पुट दोज 450 crocodiles फॉर बेटर यूज? मतलब आई डोंट नो व्हाट इज द पॉलिसी फॉर इट, बट ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि हम लोग 10 crocodile मुंबई के जू को दे दे, 20 crocodile किसी और को दे? ऐसा आई एम जस्ट आस्किंग यू, ऐसा नहीं हो सकता है? इट हैज़ अ डिफरेंट कॉनोटेशन. टू बी वेरी ब्लंट, आप और मैं आने से पहले से crocodiles यहाँ पे. हाँ, मैं क्योंकि मैं ये जो crocodile प्रोजेक्ट का है ना सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये मैं 2008-2009 से अगेन इट कैन गेट पॉलिटिकल, आई डोंट वांट टू डू. मैंने लिटरली फ्रेम्स देखे हैं कि किस तरह का crocodile प्रोजेक्ट बन रहा है. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2009 and right now in 2026. So now this time as you see कमाटी बाग के पीछे there is a wall getting done. So उसके बाद धीरे धीरे उसमें crocodile viewing zone आने वाला है. अच्छा. तो I would at least say that वो जो आप 20 साल से नहीं देख रहे हैं, कुछ तो आप देखने को मिलेगा इस बार, वो हम कर ही रहे हैं. And that bridge is also getting ready, so we want to do that project as soon as possible. इसमें क्या है, say as you told, हम लोग सब आने से पहले, civilization आने से पहले विश्वामित्री नदी है, crocodiles भी है, and this is one place in the entire country where a peaceful coexistence between humans and crocodiles are there. तो crocodile conservation is also important because they are native to this place. उनको हम shift करना नहीं चाहते, उनको यही रहेंगे और उनके लिए proper viewing zone, उनके conservation places जो natural habitat में होगा. तो the future plan for विश्वामित्री is about 48 kilometers है दोनों साइड मिलके. 24. 40 kilometers will be conservation zones. 8 kilometers, जो 4 kilometers. So when is this projected, sir? I mean, the DPR is ready. The DPR is ready. We are vetting and we are proposing with the state government for the funds. उसके बाद multiple patches में citizens park, senior citizens park, बच्चों के लिए एक area, walking track, cycling track, some kind of recreational activity, some kind of peaceful watching zones, wildlife enthusiasts के लिए photography zone, crocodile viewing zone. All these multiple elements are there. We have stitched it together and multiple patches में भी करेंगे. It's not that one patch में 100 सच में होगा. बट मोस्ट ऑफ द एरिया विल बी अंडर कंजर्वेशन जोन, जहाँ पे बायोशील्ड्स बनेंगे, अलग अलग कंजर्वेशनिस्ट को इंक्लूड करेंगे. वी आर ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन की पीपल्स पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन करके ट्रस्ट, NGOs, लोकल पीपल को 500 मीटर का कंजर्वेशन एरिया उनको अलॉट करेंगे विद VMC, सो दैट दे ऑल्सो टेक पार्टिसिपेशन इन कंजर्विंग दैट एरिया, बायोशील्ड बनाने में, प्रोटेक्ट करने में, रिवर रेजुनेशन में काम आएगा. सेकेंड चैलेंज विद विश्वामित्री इज द डर्टी वाटर. जो हमारा जो STP का पानी है या ड्रेनेज की पानी वहाँ जाता था, वी हैव बीन सक्सेसफुली able to block 64 million liters per day of water going into Vishwamitra, which was dirty water, grey water. अभी 16 MLD बाकी है जिसके कारण वो जा रहा है. और अपस्ट्रीम और लो स्ट्रीम में थोड़ी इंडस्ट्रियल गंदगी भी आ रही है. सो वर्किंग विद गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो सबको प्लग इन करके स्ट्रीमलाइन करके एक पाइपलाइन में ले जाने की प्लान है, which will eventually go to the STP. So slowly what will happen is the new fresh springs underneath will start coming. ऊपर से पानी आ रहा है उसको flush out करेगा. I'm not promising that we will be able to completely convert black water to fresh water in 1 year, but धीरे धीरे 3-4 साल में that ecosystem will revive, will change. Yes.